हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योतो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योतो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि यहाँ पर क्योतो प्रोटोकॉल, क्योतो मतलब कि एक सिटी है जापान के अंदर जिसकी वजह से इसका नाम क्योतो प्रोटोकॉल पड़ा है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने फॉसिल फ्यूल्स, कंट्रीज़ ने क्या किया, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग शुरू करी, कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को बर्न करना शुरू करा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज़ हुआ। ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज़ होने की वजह से मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है अर्थ का उसमें राइज आता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ बेसिकली द इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब ग्लोबल वार्मिंग होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे सी लेवल चेंजेस होंगे। मतलब अगर सी लेवल में इंक्रीज़ हो जाता है, देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगी। सी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, फ्लड आ सकता है, फ्लडिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर जो हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाएंगी, ड्रॉट की कंडीशन आ सकती है, फूड सिक्योरिटी इश्यूज़। अगर क्लाइमेट में चेंज आता है तो यहाँ पर एक्सट्रीम, हमारे अर्थ के ऊपर एक्सट्रीम वेदर का कंडीशन हो जाएगा, फ्लडिंग आएगी, फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स एट्सेट्रा, जिससे ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा। ह्यूमन की लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी और एक ऐसा पॉइंट होगा कि सब मर जाएंगे। देयरफॉर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन थी कि भाई अब हमें ये सारी अगर कंसिक्वेंसेस होंगे तो इससे पहले ही इसको देख लिया जाए, इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। 1992 के अंदर अर्थ समिट, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, वहाँ पर 2 ट्रीटीज़ वर साइंड। एक था UNFCCC एंड अनदर वन वाज CBD. CBD is the Convention on the Biological Diversity and जो UNFCCC है इसका मतलब है, this means the United Nations Framework Convention on Climate Change. जो UNFCCC है इसकी जो हाईएस्ट लेवल पे बॉडी है दैट इज़ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, राइट। क्योतो प्रोटोकॉल वहाँ पर क्या है, एक अग्रीमेंट है। क्योतो प्रोटोकॉल में क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलते हैं एंड डिसाइड करते हैं और फिर प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि हम भाई इस तरीके से इस मैनर में एक्ट करेंगे कोई भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना है तो हम, हमारी कंट्री जो है वो किस तरीके से हम जो है एक्ट करेंगे जिससे कि हम इमिशन को कम कर सकें। मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में बैठती हैं और आपस में डिसाइड करती हैं कि हमें किस तरीके से, किस मैनर में हमें एक्ट करना है कोई भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। क्योतो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है विच इज़ लिंक्ड टू द UNFCCC which commits its parties means the countries by setting internationally binding emission reduction टारगेट्स, यानी कि हर कंट्री को उन्होंने रिडक्शन टारगेट्स दिया। क्योतो, ये जो प्रोटोकॉल था क्योतो प्रोटोकॉल, वो क्योतो के अंदर विच इज़ अ सिटी इन द जापान अडॉप्ट किया गया था ऑन द 11th December 1997 एंड इट वाज एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 February 2005। तो यहाँ पे देखा गया कि भाई एक तो होती है डेवलप्ड कंट्रीज़, एक है डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे US है, रशिया है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना, उनमें जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, हम तो डेवलपिंग है। जैसे इंडिया है वो डेवलपिंग है, हम तो अभी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कर रहे हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें कर चुके हैं पहले ही, वो इतना एमिशन कर चुके हैं ऑलरेडी।
कंपेयर टू द डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, दैट्स वाई. सो जो क्योतो प्रोटोकॉल है दैट वाज अंडर द UNFCCC. क्योतो क्योंकि ये जापान के अंदर जो क्योतो सिटी है वहाँ पे साइन किया गया था, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, देयरफॉर इसको हमने क्योतो प्रोटोकॉल बोला. सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई, कंट्रीज़ को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया. वहाँ पर 3 नहीं 5 यहाँ पे पार्ट्स हैं, 5 कैटेगरीज़ में उन्होंने डिवाइड करा. पहला है Annex 1. सो Annex 1 के अंदर हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे US, UK, रशिया एट्सेट्रा एंड इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन. सो एंड इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन विच इज़ EIT. इकोनॉमिक इन ट्रांजिशंस का मतलब है कि जो डेवलप्ड होने जा रही हैं वो कंट्रीज़. सो जैसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़. फिर है हमारे पास Annex 2. Annex 2 जो है वो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. वो क्या करती है, जैसे US है तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है EITs को एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको रिड्यूस कर सकें. तो वो डोनेशन वाली कंट्रीज़ हैं ये, इनके पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये और कंट्रीज़ को भी हेल्प करती है उनकी ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए. Annex B में क्या है, दोनों आएंगे, बोथ ऑफ दीज, लाइक EITs भी आएंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी आएंगी. सो Annex 1 में वो कंट्रीज़, Annex B के अंदर, सो 1, 2 और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं Annex B. तो Annex B में वो कंट्रीज़ आएंगी जो कि टारगेट के ऊपर हैं, मतलब जिनको एक टारगेट दिया जाएगा, जिन कंट्रीज़ को एक टारगेट दिया जाएगा कि आप क्या करो, अपने जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा अपना प्रतिबंध लगाओ, जो भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसके ऊपर बैन लगाइए, या जो भी आप किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम कर सकते हैं. तो उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि भाई आप इस टारगेट को कंप्लीट करें, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करें. Annex 1 का मतलब है कि भाई उनके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, लीगल बाइंडिंग. देखो, लीगल बाइंडिंग टारगेट या लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट जो था, यानी कि इसका मतलब प्रतिबंध लगाना, तो उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना नहीं है. सो देयर इज़ नो बाइंडिंग टारगेट्स. लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, जो बहुत ज़्यादा कम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, तो वहाँ पे जो एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो तो वैसे ही बहुत कम है, नेगेटिव में है, तो उनको ज़रूरत नहीं है लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट की या कोई भी प्रतिबंध लगाने की ग्रीन हाउस गैस एमिशन सब्सटेंसेस के ऊपर, क्योंकि वो पहले से ही गरीब देश हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है प्रतिबंध लगाने की, बैन लगाने की. सो क्योतो प्रोटोकॉल जो है, इट कवर द एमिशंस ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, ये सारी गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए क्योतो प्रोटोकॉल है. एम क्या था क्योतो प्रोटोकॉल का? टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड बाइंडिंग टारगेट्स वर सेट. लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट वाज देयर. ठीक है, कि उनको कंट्रीज़ को ये बोला गया कि भाई तुम अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करो. सपोज़ किसी का उनको ना असाइन यूनिट्स दी गई, मींस किस कंट्री को कितना रिड्यूस करना है. सपोज़ करो कि किसी का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 40 लेवल पे है, तो उनको अगर बोला गया है कि आप 10 लेवल तक इसको करो, तो दैट इज़ कि उनको एक असाइंड टारगेट दिया गया कि भाई आपको इतना लेवल जो है कम करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का. सो प्रिंसिपल वाज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़.
एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज़, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 150 ईयर्स प्लस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। तो उनके ऊपर उनको कंपल्शन था कि वो क्योतो प्रोटोकॉल को साइन करे ही, पार्टिसिपेट करे ही। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था कि वो इस प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करे, इसको साइन करे। तो वो वॉलंटरी थी, जिसको करना है करो, नहीं करना मत करो। क्योंकि वहाँ पे जो एमिशन लेवल है दैट इज़ क्वाइट लो। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ को कंपल्शन था कि दे हैव टू साइन द क्योतो प्रोटोकॉल। क्योतो प्रोटोकॉल क्या है? एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है अंडर विच जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनको रिड्यूस करना है उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है जी। तो जो इसका गोल है, क्योतो प्रोटोकॉल का जो गोल था, दैट वाज टू रिड्यूस or to lower the overall emissions of these 6 greenhouse gases, that is carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, hydrofluorocarbons and perfluorocarbons. So that's all for today. Thank you and have a great day.